हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, लास्ट क्लास टॉक में जो हमने टॉपिक स्टार्ट कवर अप किया था, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। उसी से ही कनेक्टेड टॉपिक है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे। बिकॉज लास्ट जो वीडियो आपके पास चैनल में पड़ी हुई है डेप्रिसिएशन के सेक्शन में, आपके पास मैंने बेसिक्स को कवर अप किया था और कुछ स्टेप्स वगैरह लिखवाए थे आपके सामने। तो उसी का एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिक क्वेश्चन से आपको एक्जैक्टली आइडिया लगेगा कि जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तब एग्जैक्टली हमारे लिए किस किस तरीके के चैलेंजेस सामने आते हैं और किस किस तरीके से हम उसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ओके, तो चलो, अब तक की वीडियो को अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आज के आई बटन में आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको वीडियो का जो भी आपका लिंक होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से उसे ईजिली एक्सेस कर पाओ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ओके, तो बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्वेश्चन मेंशन करना है। बिकॉज विदाउट एनी क्वेश्चन हम कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीनरी। आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख सकते हो, परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹40,000। ओके, एक और मशीनरी ले लेते हैं, अनदर मशीनरी costing ₹70,000 purchased on 31st ऑफ या फिर 30th यहाँ लिख लेते हो आप, 36/2019। ओके, अच्छा पहली मशीन की डेट आपके पास मेंशन नहीं है तो यहाँ भी आप डेट मेंशन कर सकते हो, 1/4/2000। यहाँ पे हम ले लेते हैं बच्चों 18। ठीक है, तो 2018 में हमने मशीन को परचेज़ किया है। ये वाली जो मशीन हमारे पास है इसकी परचेज डेट ले लो आप। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एट द रेट 10% बाय SLM मेथड। ठीक है, ईयर क्लोज्ड, जो आपके पास ईयर क्लोज होता है हर साल, वो होता है मेरा 31 मार्च को। अब नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में हमें इस पूरे क्वेश्चन को हम फ्रेम कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट ऑल्सो। बट अभी क्वेश्चन में क्या बोला उसने बोला मशीनरी अकाउंट बनाओ, तो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट या फिर कोई भी एसेट्स अकाउंट हो सकता है, बट मैं यहाँ पे मशीनरी लेके चल रहा हूँ। तो प्रिपेयर एसेट्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले आने वाले 3 सालों का आपको अकाउंट बनाना है, मशीनरी वाला भी और प्रोविज़न वाला भी। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो सारी चीज़ें। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, समराइज़ करते हैं चीज़ों को। तो बेटा अभी भी यहाँ हम समराइज़ करेंगे। तो समराइज़ कैसे करना है आपको, सबसे पहली मशीन जो खरीदी गई है 2018 में खरीदी गई है 40,000 रुपये की। बिकॉज समरी बनाने से ना आपको बार बार क्वेश्चन में घुसने की ज़रूरत नहीं होती, आपको डायरेक्टली यहाँ से काम मिल जाएगा आपको। तो 2019 में भी एक और मशीनरी हमने खरीदी बेटा, वो कितनी खरीदी है सर, 70,000 रुपये खरीदी है। तो ठीक है, 70,000 के हिसाब से परचेज़ किया है ये मशीन। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ डेप्रिसिएशन का रेट। सर वो हमारे पास है 10% बाय SLM मेथड। ओके, देन उसके बाद ईयर को क्लोज कब करते हैं बेटा, ईयर को क्लोज करते हैं हम मार्च में हर साल। इसका मतलब हम फाइनेंशियल ईयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास सारे टॉपिक्स, हमारे पास चीज़ें कवर हो चुकी है। पूरे क्वेश्चन में जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमारा कवर्ड है। ओके, ओके, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन एक्जैक्टली कैसे क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला मशीनरी अकाउंट बनाओ और आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। मेन सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ हम लोग क्या बनाने वाले हैं बेटा, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, अब मैं आपके लिए छोटा सा काम करने वाला हूँ कि मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, हम जब 2 अकाउंट बनाते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी लास्ट क्लास के अंदर कि बेटा मशीनरी अकाउंट क्या क्या रिकॉर्ड करता है। तो जब कभी भी हम अकाउंट मेंटेन करेंगे तो मशीनरी अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे केवल और केवल मशीन को सेल करने के लिए और परचेज करने के लिए। क्योंकि ये जो डाटा है मशीन का, जो भी यहाँ आप मेंटेन करोगे वो हमेशा बनेगा एट कॉस्ट। मतलब आप जो सामान खरीद रहे हो ना, जो भी एसेट्स आप परचेज कर रहे हो, वो एसेट्स की परचेज वैल्यू ही रिकॉर्ड करेगा बस। और
सेल वैल्यू रिकॉर्ड करेगा, और सेल वैल्यू में क्या, टोटल सेल वैल्यू, टोटल कॉस्ट ही सेल आपकी हमेशा रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये भी हम क्या बना रहे हैं, केवल मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, बिकॉज वो रिकॉर्ड करेगा केवल और केवल डेप्रिसिएशन। तो हम हमेशा इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहली मशीन कब रिकॉर्ड परचेज की गई है, ये वाली, तो ये आप रिकॉर्ड कब करोगे बेटा, 2018 में। कब, 1/4 को। तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी कितने में आपने परचेज की, तो पहली मशीन, 2 मशीन हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए नंबरिंग दे देना आप। तो ये हो गया मेरा 40,000 रुपये का फर्स्ट मशीन जो हमने परचेज किया है। अब इसके बाद हमारा जो नॉर्मल स्टेप्स आता था वो क्या स्टेप था बेटा, वो स्टेप था हमारे पास डैप लगाने का। अब डैप तो हम इसमें लगाने वाले हैं नहीं, बिकॉज ये अकाउंट डैप रिकॉर्ड नहीं करता। फॉर डेप्रिसिएशन वी हैव सेपरेट अकाउंट, द नेम इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके अंदर डैप लगाया जाएगा, इस अकाउंट में डैप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम जंप करेंगे अपने अगले स्टेप पे, दैट इज़ बैलेंस सीडी। तो आपको क्या करना है, सीधा इस ईयर को क्लोज करते हैं 2019 में 31/3 को, और इसे बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये बैलेंसिंग को ही मेंटेन करेगा। हम कभी भी इसमें से वैल्यू को कम नहीं करेंगे, एसेट्स हमारा सेम वैल्यू पर रिकॉर्डेड रहेगा। तो 40 का खरीदा था और क्लोजिंग में भी 40 का रहेगा। इसका डेप्रिसिएशन हम इग्नोर कर रहे हैं। फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, फिर अब क्या करेंगे, अब आप सीडी को बीडी में कन्वर्ट करोगे, यहाँ लिख दो सेम एज इट इज, क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू प्रीवियस ईयर की ओपनिंग वैल्यू कन्वर्ट कर जाती है। तो ये हमारा ओपनिंग वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। ये कितना हो जाएगा बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग सेम वही 40,000 रुपये। ओके, दैट इज अगेन नंबर 1 एंड नंबर 1। तो 2019 के अंदर हमने एक और मशीनरी परचेज की है जो कि है 70,000 रुपये की, इसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा और सेम इसी ईयर में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे ये, इसे रिकॉर्ड करोगे आप किस नाम से, टू बैंक अकाउंट नंबर 2 अमाउंटिंग रुपीज़ 70,000 रुपीज़। परफेक्ट। देन इसके बाद अगला स्टेप आता था हमारे पास डैप लगाने का। अब डैप हम इसमें लगाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, सीधा क्लोज कर देंगे। तो बेटा इसे क्लोज करेंगे दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्लोज कब होगा सर, क्लोज होगा 31 मार्च को अगले साल। तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर आ गया, और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, बैलेंस CD कैरिड डाउन। अब चाहो तो आप नंबर्स यूज़ कर सकते हो, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 एग्जैक्टली सेम विदाउट एनी डैप, एंड नंबर 2 अगेन विदाउट एनी डैप सेम। तो टोटल वैल्यू ऑफ मशीन 1,10,000 रुपये की मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये हमारा बैलेंस हो गया दूसरा साल भी। अब आ जाओ तीसरे साल पर। तो तीसरे साल में क्या करना है, इन दोनों CDs को BDs में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ मेंशन करेंगे 2020 में 1/4 को। तो ये आपने मेंशन किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 40 एंड सेकंड 70, अगेन सेम वैल्यू। उसके बाद बैलेंस CD 2021 में लास्ट में बैलेंस CD प्लेस करना है, बिकॉज डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अगेन सेम पॉइंट, क्योंकि ये कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करेगा। तो बैलेंस CD और BD आप यहाँ चलाते रहो। मैंने अभी सेल को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि सेल वाला टॉपिक जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कवर अप करेंगे और उसमें देखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास डाटा बन जाता है किसका, ये प्रोविजन फॉर DD के अंदर आपका केवल मशीनरी अकाउंट कवर्ड अप है। 3 साल के लिए क्वेश्चन ने बोला था कि 3 साल का अकाउंट बनाओ, हमने 3 साल का अकाउंट बना के कवर अप कर लिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके, अब हम इसके अंदर क्या बनाएंगे बेटा, अब बनाएंगे इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो इसी का ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वो मैं इस साइड पर बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। हमें ईजिली कुछ चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेंगी तो हम ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो आपने इतना नोट कर लिया है, नहीं किया है तो इतना नोट डाउन कर सकते हो। इस अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। परचेज करो बैलेंस CD, परचेज करो बैलेंस CD, परचेज करो बैलेंस CD। अगर पुराना परचेज है, आपका चल रहा है, न्यू कोई परचेज नहीं है, तो बैलेंस CD को बैलेंस BD, फिर CD, फिर BD, फिर CD, फिर BD। यही काम करते करते आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, इसके बाद हम बनाएंगे सीधा कौन सा अकाउंट बेटा, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इतना नोट डाउन कर सकते हो आप। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम सीधा अपने अगले पार्ट पर, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो चीज़ आपने वहाँ मिस की थी उसी चीज़ को आपको यहाँ बस मेंटेन कर देना है, दैट्स इट। और इसमें कोई काम नहीं आएगा, कुछ और रिकॉर्ड करना ही नहीं है आपको इसके अंदर। जस्ट अ डेप्रिसिएशन विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड वाइल प्रिपेयरिंग अ मशीनरी अकाउंट। और किस साइड पे रिकॉर्ड होगा सर, बेटा उसी साइड पे रिकॉर्ड होगा जिस साइड पे आपने पहले रिकॉर्ड किया था। तो उसी डाटा को आप वहाँ रिकॉर्ड करते रहोगे और चलते रहोगे।
तो चलो सर करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारी हो गई बेटा डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। यहाँ भी आपको मेंशन करना है डेबिट एंड क्रेडिट वाली चीज़ें जो होगा हमारे पास। डन, ठीक है सर। अब मैं कनेक्टिंग बता रहा था कैसे कनेक्ट करना है। देखो पहली मशीन आपने यहाँ परचेज की, तो इस मशीन का डैप आप कब लगाओगे? ये खरीदी गई है 1/4 को 2018 में। डेप्रिसिएशन इसका चार्ज किस डेट पे होगा? इस साल के आखिरी में, एंड में, मतलब इस डेट पे। तो जिस साइड पे पहले आप रिकॉर्ड करते थे इस अकाउंट में, उसी साइड पे ही आप डाटा मेंटेन करोगे। मतलब 2019 में ही आपको डैप लगाना है 31/3 को। क्या लिखोगे आप सर? बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट ही लिखोगे। फर्स्ट मशीन का कितना डैप आएगा? 4,000 रुपये। क्यों आएगा 4,000? बिकॉज 40,000 की मशीन है हमारे पास, उसके ऊपर 10% के हिसाब से पूरे साल का डैप लगेगा। रीज़न क्योंकि खरीदी मैंने स्टार्टिंग में है, तो फुल ईयर मैंने इस्तेमाल किया, तो फुल ईयर का डैप कितना हो गया बेटा? 4,000 रुपये। हो गया हमारा सिंपल काम। और कुछ मैंने किया नहीं है इसके अंदर, तो और कुछ करना भी नहीं है इसके अंदर आपको। तो बैलेंस करो सीधा, बैलेंस करके दोनों साइड का सेम होना ज़रूरी होता है बैलेंसिंग करते टाइम। तो ये अगर 4,000 है तो ये भी 4,000 आएगा एट द ईयर एंड। तो ईयर एंड तो चल ही रहा है ना मेरा, ये वाला इसी डेट पर ईयर एंड होता है मेरा। तो ईयर एंड में बैलेंस CD ये आप मेंशन करोगे यहाँ पे 4,000 रुपये। हो गया हमारा काम। देन उसके बाद इस डाटा को उठा के यहाँ ट्रांसफर करोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 2019 में ही आपका ये ब्रॉट डाउन आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे आप क्या बेटा? 1/4, बिकॉज ओपनिंग वैल्यू है, तो यहाँ लिखी जाएगी आपकी बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन में नंबर 1 मशीन चल रही है बेटा कितने की? 4,000। इसका मतलब क्या है? एक साल में आपने 4,000 का डैप चार्ज कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर। बेटा नेक्स्ट ईयर में कितनी मशीन है आपके पास? ये 2 मशीन है सर हमारे पास। तो इन दोनों मशीन का डैप कब लगेगा आपका? सर साल के आखिरी में लगेगा, इस डेट पे लगेगा, इस तरफ लगेगा। यहाँ पर भी आपको इसी में लगाना है और इसी डेट के अंदर लगाना है। तो 2020 में यहाँ लगाओगे आप डैप 31/3 को, और यहाँ लिखोगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब 2 मशीन है बेटा आपके पास, पहली मशीन और दूसरी मशीन। पहली मशीन का डैप कितना आएगा? देखो अप्रैल से या आप यूज़ कर रहे हो इसे, 40,000 के ऊपर पूरे साल का डैप 10% के हिसाब से होता है बेटा 4,000 रुपये। बट ये जो मशीन हमने खरीदी है इसका डैप कितना आएगा सर? बेटा ये खरीदी कब है मैंने? ये खरीदी है मैंने इस पर्टिकुलर डेट पे, दैट इज़ जुलाई में। मतलब जुलाई से आप इसको यूज़ करना स्टार्ट किए हो, अप्रैल, मई और जून इसे हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो जुलाई से लेके मार्च तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा यूज़ करोगे फॉर अ डेप्रिशिएशन। तो 9 महीने का डैप आएगा। पॉइंट आता है सर 9 महीने का डैप निकाले कैसे? तो बेटा 9 महीने का डैप मैंने आपको पहले भी निकालना सिखाया था। कैसे निकालोगे आप? देखो 70,000 का डेप्रिशिएशन पूरे साल का 12 महीने कितना बनता है? एज पर 10% बेटा 7,000 रुपये, है ना। 6 महीने का डैप कैसे निकालोगे आप? एग्जैक्टली 6 महीने और 12 महीने में हाफ का आपका रिलेशन है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? हाफ कर दो आप, तो ये हो गया 6 महीने का। सर 3 महीने का कितना आएगा बेटा? 3 महीने का यहाँ से निकाल लो आप, 1750। एंड व्हाट अबाउट 9 मंथ? 9 मंथ निकालने के लिए इन दोनों को आप मर्ज करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 9 मंथ डेप्रिशिएशन विच इज़ 5250। ये हो गया मेरा 9 मंथ का। या फिर आप नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हम कैलकुलेट करते थे। कैसे कैलकुलेट करना होता है? 70,000 का 10% आपने निकाल लिया, कितने महीने का? 9 मंथ का। तो 9/12 ऐसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो भी वैल्यू सेम आएगी। बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप इसको फॉलो करो। इनिशियली आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हाँ एक बार आप मास्टर हो जाओगे, एक बार आप सीख जाओगे चीज़ों को, तो आपको खुद से लगेगा कि हम ये बच्चों वाला काम क्यों करते थे पहले, हम शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते। दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट वर्क। ओके, आपको इस तरीके से सोल्यूशन निकालने, आपको बहुत ईजी तरीके से निकल में आपको आपकी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये कितना आ गया बेटा? 5250। टोटल करोगे आप, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 9250। दैट्स इट। डैप लगा दिया। देखो ये वो डैप है जो पिछले साल का था, ये इस साल और लग गया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन का एक नाम और मैंने लिखवाया था आपको, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट, जिसका मतलब होता है कि डेप्रिशिएशन इकट्ठा हो रहा है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। तो देखो यहाँ पे इकट्ठा ही तो हो रहा है। पिछले साल 4,000 लगा, फिर ये लग गया, तो टोटल डेप्रिशिएशन इस अकाउंट के अंदर कितना इकट्ठा हो चुका है? 13,250। तो 13,250 रुपये यहाँ आप मेंशन कर दो। कितने रुपये, कौन सी डेट पे आएगा बेटा? ये क्लोजिंग डेट पे आएगा। सर क्लोजिंग डेट हमारी मतलब 31 मार्च 2020। बैलेंस कैरिड डाउन। तो कितना डैप आ गया? 13,250 का डैप आ गया, हमारा खत्म काम, है ना। तो अब तक 13,250 का डैप टोटल मशीन्स पर रिकॉर्ड हो चुका है 2 साल के अंदर। तो 2 साल में बैलेंस सीडी कितना है आपका? बैलेंस सीडी हमारे पास 1,10,000 रुपये का, जिसके ऊपर 13,250 का डैप आपने इकट्ठा करके साइड में रख लिया है। अब अगर मुझसे कोई पूछता है सर 2 साल के बाद हमारी मशीन्स की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे? हम बताएंगे सर हमारी मशीन्स की बुक वैल्यू जो हमारे हिसाब से है, आज की रेट की वैल्यू कितनी होगी? 1,10,000 माइनस में 13,000
250, तो जो वैल्यू निकलेगी वो मेरे मशीन्स की बुक वैल्यू निकलेगी, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो CD है उसको BD में आप कन्वर्ट करोगे और यहाँ लिखोगे 2020। कब लिखना है ये? 1 तारीख को, 1/4 को लिखोगे आप यहाँ पे, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन है सर? 13,250 का बैलेंस ब्रॉड डाउन है बेटा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग डेप्रिशिएशन। तो इस अकाउंट में और कुछ काम ही नहीं करना आपको। अब देखो तीसरे साल में हमारे पास ये 2 मशीन अवेलेबल है, ये और ये, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों का डैप लगाना है। डैप कब लगेगा सर? साल के आखिरी में इस तरफ लगाते थे हम, अभी भी उसी तरफ लगाएंगे लेकिन इस अकाउंट के अंदर, बिकॉज हमने अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन कर ली हैं फॉर अ डेप्रिसिएशन एंड फॉर अ रिकॉर्डिंग परचेज एंड सेल, दैट इज मशीनरी अकाउंट। एक एसेट्स अकाउंट क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज सेल। ये रिकॉर्ड करेगा केवल और केवल डेप्रिसिएशन। यहाँ लिख सकते हो ओनली फॉर डैप। क्लियर? ठीक है बेटा। इसका डैप कब लगेगा? 2020 में स्टार्ट हुआ था, साल खत्म होगा 21 में, तो यहाँ पे लिखोगे 2021, 31/3 को आप यहाँ लगाओ डैप। अब कितनी मशीन अवेलेबल है आपके पास? 2 मशीन है, तो 1 और 2। तो पहली मशीन की कॉस्ट क्या है? 40,000। दूसरी मशीन की कॉस्ट क्या है? 70,000। दोनों का डैप मिलाकर कितना बनेगा बेटा? टोटल अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 4,000 और 7,000, इसका मतलब 11,000 का डैप हो गया टोटल। दोनों साइड्स को मर्ज करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 24,250। दैट्स इट। हमारे पास 24,250 का जो डैप है, टोटल डैप, वो हमने कैलकुलेट किया और साल के आखिरी में हम इसे बैलेंस करके बैलेंस CD में कवर अप कर देंगे। और यही आपकी बुक्स में मेन आंसर गिवन होता, अगर ये क्वेश्चन बुक्स में होता तो ये हमारी वैल्यूज़ निकल के आ जाती हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट वगैरह आई डोंट थिंक सो कि कहीं बनेगा, कहीं एक ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए, समझ में आती हैं चीज़ें। ओके, क्लियर है कोई क्वेश्चन आपके पास? ठीक है सर। अब चलेंगे हम अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर हम सेल भी इंप्लीमेंट करेंगे, बट वो होगा हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।